गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी 1 हिंदी में। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं यूपी पीसीएस 2023 के सॉल्यूशन पेपर को, जो कि 14 मई को आयोजित हुआ था। इसमें हम इस आयोजित हुए पेपर के जो है डिटेल आंसर की को देखेंगे। अगर आप सबको लगेगा कि किसी भी प्रश्न का जवाब मैंने गलत बताया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है उसका सही जवाब बता सकते हैं। फाइनल आंसर की आने के बाद जो है हम इसके डिटेल सॉल्यूशन का एक वीडियो और बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। और दूसरा कथन है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। कहने कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि हैं, इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तो इसका भी सही जवाब होगा बी, अजीजुद्दीन खान ने। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो कहने कि 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा से निर्धनता के प्रकार हैं। तो अगर हम इसमें जो है सही देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। तो पहला कथन है, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो अगर हम छठे क्वेश्चन में देखते हैं तो इसमें दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। अगर हम इसमें सही विकल्प को देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहले जो है संविधान सभा की बैठक हुई थी, फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। उसके बाद जो है भारतीय संविधान के परिवृत्त होने की तिथि आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसके अगर हम सही विकल्प को देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ए जो है 4 से मिलेगा और बी जो है 1 से, सी 3 से और जो है डी 2 से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पुस्तक है उनका हमें बताना है कि उनके विषय क्या हैं। तो अगर हम इसमें जो है सही विकल्प को देखते हैं तो हमारा जो है इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए को मिलाया जाएगा 4 से और बी को मिलाया जाएगा 2 से, सी को मिलाया जाएगा 1 से और डी को मिलाया जाएगा 3 से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण आर है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो कहने कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो है सही विकल्प होगा बी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, युगांतर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहना है कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस हिपकिंस को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक का सही सुमेलित है। तो इसका होगा डी, न्याय गौतम। कहने कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। तो ये भी जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्ष 1881 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।
कहने कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम इसके सही उत्तर को देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोनों 1 और 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, कहने कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो अगर हम देखते हैं इसके सही विकल्प को तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी तुमकुर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कवयित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम इसके सही विकल्प को देखते हैं तो इसमें सही सुमेलित नहीं है गंगाबाई गणेश देव लीला। अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखते हैं, कहने कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहने की पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो हमारा कथन नंबर है 1, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। और सेकंड कथन है हमारा कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। कहने कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम इसके सही उत्तर को देखते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहने कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। तो अगर हम इसके सही विकल्प को देखते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर बी कानपुर सही होगा। 21वां क्वेश्चन है कि चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 अध्याय और 8 खंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है। तो इसका पहला विकल्प सही होगा, केवल 4। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, कहने की फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो 23वां का बी 149 रेलवे स्टेशनों की। 24वां क्वेश्चन अगर हम देखें, कहने की निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मॉडर्ना। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, कहने की 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो अगर हम इसके सही विकल्प को देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था। अगर हम इसके सही विकल्प को देखें तो होगा इसका सही विकल्प राजस्व कर जमा करने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहने की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम इसके सही विकल्प को चुनें तो सही विकल्प हमारा डी होगा, यानी ए को 4 से मिलाया जाएगा, बी को 3 से, सी को 2 से और डी को 1 से। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कहने कि केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें अगर हम सही विकल्प को देखते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कहने कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नागसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंस हैरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहने कि नीचे 2 कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है। कारण आर है, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। अगर हम इसमें सही विकल्प को देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहने कि डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। दूसरा कथन है इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। कहने कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो कहने कि भारत की G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। दूसरा है प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का
प्रतिनिधित्व करती हैं। कहने कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम इसके सही उत्तर को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। कहने कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मीरा कुमार सही है। अगला क्वेश्चन है कि सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2023 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। तो यही कथन इसका सही नहीं है। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें, कह रहे कि निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर हम इसको मिलाएंगे जो है कालक्रम के अनुसार जो है, तो इसमें हमारा जो है विकल्प नंबर ए सही होगा। पहले बालाजी विश्वनाथ हैं, उसके बाद बालाजी राव फर्स्ट, फिर माधव राव, फिर नारायण राव। अगला क्वेश्चन देखिए, कह के निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र जो है डोनेट्स्क है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, तो यही कथन हमारा सही भी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहे हैं कि द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा सी गुन्नार मेडल ने। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, कह रहे हैं कि ई.वी. रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, और दूसरा कथन उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो अगर हम इसे देखते हैं तो इसका जो है विकल्प नंबर डी दोनों, 1 और 2, ये दोनों जो है हमारे कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य जो है खाली स्थान दिया है तक धूम्रपान मुक्त होना है। तो इसमें जो है सही विकल्प है हमारा ए 2025 तक जो है ये यहाँ खाली स्थान में भरा जाएगा। तो इसमें सही विकल्प जो है 2025 होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, कहने कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यति एयरलाइन का। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत जो है किस स्थान पे है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 10वें स्थान पर है। कहने कि अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, कहने कि एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है और भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जल विभाजक। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। दूसरा कथन है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। कह रहे कि नीचे प्रदत्त कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प होगा बी, ना तो ए सही है ना तो जो है दूसरा कथन सही है, मतलब दोनों कथन गलत हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहे कि केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा डी, रक्षा व्यय जो है 8%, यही कथन हमारा गलत है। कह रहे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ये जनसंख्या के सिद्धांत हैं और इनके जो प्रतिपादक हैं इनका मिलान करना है। तो अगर हम इसमें जो है सही विकल्प को देखें तो इसमें जो है हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, A3, B4, C1 और D2। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नेपेंथिस। अगला क्वेश्चन है, कहने कि संयुक्त अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, रियो ग्रांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जो है सही सुमेलित है? तो कह रहे कि नीति उत्तराखंड, अघिल अरुणाचल प्रदेश और माना हिमाचल प्रदेश और दीफू लद्दाख। तो अगर हम इसमें जो है सही विकल्प को देखते हैं तो नीति उत्तराखंड यही सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि पोषण स्तर बनते हैं? अगर इसमें हम सही विकल्प को देखते हैं तो पोषण स्तर जो है खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि जो है सही सुमेलित है। तो अगर इसमें हम सही सुमेलित राशि को देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़। अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहे कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। दूसरा कथन है संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। कह रहे कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दोनों 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखें हम। कह रहे हैं कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ताइवान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुराधा रॉय। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, टॉक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है। तो अगर इसमें हम सही विकल्प को देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, एजोला। अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहे कि नीचे 2 कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। इसका कारण है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। कह रहे कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो अगर हम इसमें जो है सही उत्तर को चुनते हैं तो हमारा उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, खान बहादुर खान। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो अगर हम इसके सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, यातना के विरुद्ध निषेध। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। सेकंड है हमारा कथन, कहने कि महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। कहने कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका केवल कथन एक सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहने कि भारत में जनसंख्या अस्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। तो जनसंख्या अस्थायित्व का लक्ष्य जो है वर्ष 2045 तक निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची जो है विषय से सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम इसके सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यही सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, A3, B1, C4 और D2 से मिलाया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है। तो अगर इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था। तो इसका जो है सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, टैक्स स्कैंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हरियाणा में।
अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे कि माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका दोस्तों सही विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका सही विकल्प है ए, स्वैच्छिक समाज सेवा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और दूसरा कथन है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। अगर हम इसके सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोनों, 1 तथा 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष से सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम इसमें जो है सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन 2015। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सतत विकास। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। दूसरा कथन है कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कह रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा उत्तर सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम सही उत्तर का चयन करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा इसरो और नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा कथन है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। कह रहे कि नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो है दोस्तों सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कहने कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन नंबर सी, यूनानी, शक और कुषाण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय की लैगर-हैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो अगर हम इसके सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इंसुलिन। कह रहे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो इसके अगर हम सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्टिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? पहला कथन है कि वह जर्मनी के मूल निवासी थे, और दूसरा कथन है कि वह जो है 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। इसमें जो है हमें सही कूट का जो है कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अगर हम सही इसके उत्तर को देखते हैं तो इसमें दोनों पहला और दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राकृतिक वास का विनाश। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो अगर हम इसमें जो है सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही है, A4, B3, C2 और D1 से इसका जो है जोड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कहने कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अगर दोस्तों हम इसके सही उत्तर को चुनते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा,
A3B1C4 और D2 से मिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा झील देश से सही सुमेलित नहीं है। तो इसके हम अगर सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी ओनेगा झील जो है कनाडा देश से सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कहने कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों बी बिमल जालान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहने की संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है। दूसरा कथन है हमारा लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। कहने कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कहने कि वह अगस्त 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया। सेकंड कथन है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो 91 का जो है प्रश्न 91 प्रश्न नंबर का सी विकल्प केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। कह रहे हैं कि मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है वह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। अगर हम इसमें सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहने कि भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यह पाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहने कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। दूसरा कथन है एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। कहने कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। अगर हम सही उत्तर का चयन करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोनों, 1 तथा 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कहने की संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहम्मद शाह के दरबार में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कहने कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। दूसरा कथन है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। कहने कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम इसके सही उत्तर का चयन करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए दोनों जो है 1 तथा 2 सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कहने कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम इसके सही उत्तर का चुनाव करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, A3 B4 C1 और D को 2 से मिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दूसरा कथन है हमारा SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। कहने कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम सही उत्तर को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी दोनों 1 और 2 सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह कि निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है कि यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा कथन है इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग से सही सुमेलित नहीं है। अगर हम इसके सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 अधिकरण जो है और भाग 9 से जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं,
कह रहे कि निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहे कि सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक कह रहे कि पहला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, दूसरा है अरेबियन मरुस्थल, तीसरा है सहारा मरुस्थल, चौथा है गोबी मरुस्थल। कह रहे कि नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम इन्हें आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहले जो है हमारा आएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर आएगा गोबी मरुस्थल, फिर आएगा अरेबियन मरुस्थल, फिर आएगा सहारा मरुस्थल। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कहने की संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा कथन है वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। कह रहे कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो अगर हम इसके सही उत्तर को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 ए और दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है राष्ट्रपति संसद का भाग है, कारण आर है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। कह रहे कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम सही उत्तर का चयन करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कहने की कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मोपला विद्रोह। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कहना कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। अगर हम इसके सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी कीटनाशक सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो ये एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। कह रहे कि मरुदी मत जानवर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है। तो इसका सही जवाब है देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आयोडीन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों में ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। पहला कथन है इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। दूसरा कथन है इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तीसरा कथन है यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। अब और अगला कथन है कि ए तथा सी दोनों। अगर हम इसमें सही विकल्प को देखते हैं तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहे हैं कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इसका जो है सही विकल्प होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कहने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रानी झांसी रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, INS भागीर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कहना कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो इसका जो है सही जवाब होगा हमारा आलमगीरपुर। तो 117 का सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118। PM गतिशक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि PM गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। दूसरा कथन है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं PM गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का जो है चुनाव कीजिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 सही है।
अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। कथन दो है, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। कह कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल एक। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कह रहे हैं कि शिवा समुद्र एवं कल्पक क्रमशः किस के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका जो है सही विकल्प होगा हमारा दोस्तों डी, 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जामनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि खरीदार कौन था? तो खरीदार कौन था? कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो इसके अगर हम सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि नीचे दो कथन है जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण आर है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर विषुवछाया क्षेत्र में स्थित है। कह रहे कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दूसरा कथन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है। अगला कथन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गंगा एक्सप्रेस वे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो वह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, सतत विकास। अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं, कह कि निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शांति घोष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पर्यावरण का संरक्षण। अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इगारका चीन से। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका अगर हम सही विकल्प को देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल पहला जो है अनूठी उपहार योजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चंदौली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहने कि भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सुनील चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से झांसी 11 मई 1857।
अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉरियोलिस बल। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1974 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, ये कथन नंबर 1 है। कथन नंबर 2 है, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सही उत्तर है डी, यानी कि पहला और दूसरा जो है दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, समताप मंडल में। अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है, तो ये प्रकाशित की जाती है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कहने की गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एम किरावनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कहने की 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कहने की निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जैनुल आबिदीन ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी जो है नदी से जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्राणहिता महानदी से जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आज के वीडियो में दोस्तों जो है इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी भी प्रश्न के जो है विकल्प को मैंने गलत बताया है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। बाकी का आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।